हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जर्नी विद वांगशन में। तो आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ जेलेसी ऑन टॉप का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग येनेन से बोल रहा था कि मॉम डैड उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी वेंचिंग के यहाँ रहने से, और जो येनेन होता है बोलता है डोंट वरी मैं हैंडल कर लूँगा। और तुम तो जानते हो ना, मुझे यकीन है कि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझ पर यकीन रखो। और जो विंग होता है वो अपना सन नोट करता है और वो उसे आई लव यू बोलता है, और जान भी उसे आई लव यू टू बोलता है। अब मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में खींच रही हूँ क्योंकि फ्लैशबैक मैं इतना लॉन्ग नहीं रखना चाहती। तो अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे। येन के पेरेंट्स को भी वेंचिंग के यहाँ रहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि येन की मदर को तो बहुत बुरा लग रहा था वेंचिंग के लिए कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ कितना ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर किया, कितना ज़्यादा हर्ट किया उसे, और इसलिए वजह से वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी फील करती थी। और जो वेंचिंग होती है वो उस दर्द से, उस जख्म से निकल ही नहीं पा रही थी, मगर विंग ने और येन ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी उस जख्मों से बाहर निकलने के लिए। और जो वेंचिंग होती है वो भी यहाँ पे मतलब कि विंग के साथ रह के और येन और उसकी फैमिली के साथ रह के वो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ों को धीरे धीरे बुला रही थी। और दूसरी ओर जो विंग होता है वो वेंचिंग की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और साथ ही साथ वो येन के फ्यूचर पार्टनर के रूप में भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। और इसके साथ साथ वो अपनी पढ़ाई और अपनी पार्ट टाइम जॉब में भी बहुत ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, क्योंकि वो येन के काबिल बनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि फ्यूचर में कोई भी उसको येन के काबिल ना समझे, कोई भी येन के ऊपर उंगली ना उठ सके कि उसने अपने लिए एक सही पार्टनर नहीं चूज़ किया है। और जो विंग होता है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है ताकि वो येन और उसके पेरेंट्स को भी प्राउड फील करा सके, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका होता है। और अपनी इन जिम्मेदारियों के चलते वो येन पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। और जो येन होता है और येन भी अपनी पढ़ाई में काफ़ी बिजी होता है, मगर वो विंग जितना बिजी नहीं होता है, और इस वजह से विंग का उस पर ना ध्यान देने की वजह से वो थोड़ा परेशान हो रहा होता है। मगर उस टाइम में वो वेंचिंग के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है, और जो वेंचिंग होती है वो एक ओमेगा गलती और विंग एक मेल ओमेगा, इस वजह से विंग को सजना संवरना ये सब पसंद नहीं था, मगर वेंचिंग एक ओमेगा गलती, इस वजह से उसे हद से ज़्यादा संजना, मेकअप और ज्वेलरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, और इसलिए वो हमेशा काफ़ी अच्छे से अपने आप को रेडी करती थी। और जो येनिन होता है वो कई बार जब वेंचिंग को इस तरह रेडी दिखता है तो उसे वेंचिंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, और वो इस बात को मानता है वेंचिंग सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और वो कई बार वेंचिंग की तारीफ भी करता है विंग के सामने भी। और जो विंग होता है उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि जो येन होता है वो भी वेंचिंग का दोस्त बन रहा है। आफ्टर ऑल उसका फ्यूचर पार्टनर और उसकी बेस्ट फ्रेंड अगर फ्रेंड बन जाएंगे तो उससे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं होगा, वो इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है। और दूसरी ओर जो वेंचिंग होती है वो जब भी येन को और विंग को एक दूसरे के साथ देखती थी तो उसे हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता था कि येन कितना अच्छा पर्सन है, और विंग कितना कितना लकी उम्मीद है कि उसे येन जैसा पार्टनर मिला है, येन जैसा केयरिंग, लविंग और हद से ज़्यादा प्रोटेक्टिव पार्टनर मिला है। और दूसरी ओर उसकी किस्मत कितनी बुरी थी कि उसे उसकी लाइफ में वेंचाओ जैसा पर्सन था जिसने उसे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी, जिसने उसे आज तक सिर्फ और सिर्फ हर्ट किया है। वेंचिंग हमेशा यही सोचती थी, और वो हमेशा ये येन को और विंग को देख के हैप्पी फील करती थी। और दूसरी ओर देखा जाता है जो येन होता है, येन और वेंचिंग अचानक से उन दोनों की नज़दीकियाँ कुछ अलग ही मोड़ ले रही थी, क्योंकि वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। येन जिसे ज़्यादा काम नहीं था, हाँ वो अपने डैड की हेल्प करता था, मगर फिर भी उसके डैड ने उसे अभी कंपनी में ज़्यादा ध्यान देने के लिए मना किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा अपनी इस लाइफ को फुल्ली इंजॉय करे, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हैप्पीली अपने इस टाइम को एंजॉय करे। और इसलिए उसके डैड ने उस पर कोई भी बर्डन नहीं दिया था। और दूसरी ओर विंग हद से ज़्यादा बिजी रहता था, और इसलिए जो येन होता है वो वेंचिंग के साथ ही अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करता था। और कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट होने लगे थे कि जो येन होता है वो वेंचिंग के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने लगा था, और जो वेंचिंग होती है वो भी येन को अपने नज़दीक फील करती थी। और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग रखने लगे, और उन फीलिंग से येन को बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। वो डरने लगा था कहीं उससे कुछ गलत ना हो जाए, और इसलिए जब भी विंग वेंचिंग के बारे में उसे बातें करता था अकेले में भी, तब येन चिढ़ जाता था क्योंकि उसे पसंद नहीं था। वो उसे नहीं चाहता था कि वो वेंचिंग के पास जाए। वो विंग से प्यार करता है, वो जानता है वो विंग से प्यार करता है, इतना लंबा टाइम इन दोनों ने एक साथ बिताया है। वो इस तरह विंग को हर्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, और इसलिए वो हमेशा विंग से मना करता है उस मतलब वेंचिंग के बारे में बात करने के लिए। और जो विंग होता है वो इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर येन को प्रॉब्लम क्या है वेंचिंग से, वो क्यों इस तरह वेंचिंग के नाम से चिढ़ जाता है। मगर उसे लगता है कि शायद येन अपने काम में इतना बिजी है कि वो
वो अब थोड़ा परेशान हो चुका है इन सब चीज़ों से। इस वजह से वो वेंची का नाम नहीं लेता उसके सामने। मगर दूसरी ओर जो येन होता है वो अपनी फीलिंग पे, अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वो जो वेंचिंग के लिए आजकल फील करने लगा है, उस फीलिंग पे उसका उसका खुद का बस नहीं है। वो इस चीज़ से डर रहा होता है, क्योंकि वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता है। वो विंग से बहुत प्यार करता है और वो किसी भी कंडीशन में विंग को तकलीफ नहीं देना चाहता है। मगर दूसरी ओर उसकी फीलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है वेंचिंग को लेके कि वो वेंचिंग से भी दूर नहीं रह पा रहा होता है। और जो येनेन होता है, एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो अभी कबूल कर चुका है। अब वो एक्सेप्ट कर चुका है कि वो वेंचिंग से प्यार करने लगा है। और अब उसके दिल में विंग के लिए कुछ नहीं है। वो अब विंग से प्यार नहीं करता, पता नहीं क्यों, कैसे, पर अब उसके दिल में विंग के लिए कुछ भी नहीं है। और वो ये बात फील कर चुका है, और उसे बुरा लग रहा है। मगर वो अब अभी शादी नहीं करना चाहता। वो विंग के साथ नहीं रहना चाहता। वो ऐसी शादी नहीं करना चाहता जहाँ पे प्यार ना आए। और वो वेंचिंग से शादी करना चाहता है। हाँ, वो वेंचिंग को अपनी लाइफ में लाना चाहता है, अपने पार्टनर के रूप में। और ये बात वो बहुत मुश्किल से ही सही, मगर अब वो वेंचिंग के सामने भी रख चुका होता है। और जो वेंचिंग होती है, वो जब येन की बात सुनती है तो शॉक हो जाती है। येन 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 ऐसे कैसे कैसे कर सकता है। और जो वेंचिंग होती है वो ये बात सोच रही होती है, और वो ये बात येन से बोलती भी है, नहीं, ये गलत है। तुम पागल हो गए क्या? तुम विंग से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। विंग तुम्हारा प्यार है। और जो येन होता है वो उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ता है और बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैंने विंग से प्यार किया था, मगर मैं क्या करूँ? मेरे दिल में आज अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझे नहीं पता कब कैसे, मगर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ वेंचिंग। आई नो मैंने विंग के साथ गलत किया है। और जो वेंचिंग होती है वो येन की ओर देख रही होती है, बोलती, और क्या करोगी तुम? हाँ, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है विंग मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे तकलीफ़ दूंगी? नहीं, मैं उसे तकलीफ़ देने का सोच ही नहीं सकती। और जो वेंचिंग होती है वो ये बात बोल के जा रही होती है, और जो ये नहीं होता है वो उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है, बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। मैं जानता हूँ कि जो हमने किया, जो हम करने जा रहे हैं या जो हम करेंगे, उससे विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मगर तुम बताओ, क्या ऐसी शादी मंजूर है तुम्हें जहाँ प्यार ही ना हो? तुम्हें क्या लगता है, अगर विंग की और मेरी शादी हो भी गई तो क्या वो खुश रह पाएगा? जब उसे हमारी शादी के बाद पता चलेगा कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मेरे दिल में उसके लिए वो प्यार, वो एहसास है ही नहीं, तो क्या वो खुश होगा? बोलो। हाँ, क्या तुम विंग को वो ज़िंदगी देना चाहती हो जो तुम सोच भी नहीं सकती? हाँ, बोलो। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो येन से अपना हाथ छुड़ाती है, बोलती है, मैं नहीं जानती, मगर ये नहीं हो सकता जो तुम चाहते हो। तो फिर जो येन होता है बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर तुम डरती हो। मुझे नहीं पता कि शायद विंग तुम्हारा दोस्त है और तुम उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहती इस वजह से। मगर ये बात याद करना कि तुम उसे तकलीफ़ ना दे के तुम खुद को तकलीफ़ दे रही हो। अगर तुम उसे प्यार करती हो, और इस बात का एहसास मुझे है, मुझे ऐसा एहसास है, और तुम्हें भी है, तो फिर क्यों? मैं जानता हूँ कि उसे तकलीफ़ होगी। उसे जब ये बात पता चलेगी कि हमने उसे चीट किया, हमने उसे धोखा दिया, तो उसे तकलीफ़ होगी, मगर ये तकलीफ़ शायद उस तकलीफ़ से कम होगी। वेंचिंग प्लीज़। और जो येन होता है वो ऐसा बोल के वेंचिंग को टाइटली गले लगा देता है। और जो वेंचिंग होती है वो येन के बारे में सोच रही होती है। हाँ, उसे भी येन पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं कब, पर उसे येन पसंद आने लगा है। वो चाहती है कि येन उसके साथ हो, येन उसके पास हो। येन जितनी केयर विंग की करता है, जिस तरह करता है, वो उसकी भी करे। जब वेंचिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेंचिंग को कोई तकलीफ ही है, यानी हमेशा उसके साथ आया है, यानी है जिसने उसे संभाला है, उसे प्रोटेक्ट किया है। वो सारी बातें याद कर रही होती है, और फिर वो भी उसे हक कर लेती है। और जो येन होता है वो जब फील करता है कि वेंचिंग ने भी उसे मतलब कि हक बैक किया है, तो उसे खुशी होती है, क्योंकि उसे ऐसा हो चुका होता है कि वेंचिंग भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो भी उसे प्यार करती है। और जो वेंचिंग होती है फिर वो उससे दूर होती है, क्योंकि जैसे उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है, वो उससे दूर होती है, बोलती है, नहीं, मैं जानती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं विंग को चीट नहीं कर सकती। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, उसने मुझे सहारा दिया है उस वक्त में जब मेरे पास कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं उसे चीट नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। और फिर वो ऐसा बोल के वहाँ चली जाती है। और जो येन होता है वो वहीं पे खड़ा रह जाता है। वो बस वेंचिंग हो जाते हुए देख रहा होता है और बोलता है, मगर मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और मुझे यकीन है कि तुम मेरे प्यार के लिए वापस लौटोगी। और अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है डिनर टेबल पे। जो वेंचिंग होती है वो विंग की ओर देखती है, बोलती है, विंग। और जो विंग होता है वो वेंचिंग की ओर देखता है, बोलता है, हाँ वेंचिंग। और जो वेंचिंग होती है बोलती है, वो मैंने सोचा है कि अब मुझे यहाँ जाना चाहिए। काफ़ी वक्त हो गया है, तुम देखो ना, ऑलमोस्ट 6 महीने होते हैं
हम मतलब मुझे यहाँ पे रहते हुए तो मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। और मैं काफ़ी खुश भी हूँ और मैं काफ़ी बेटर भी फील कर रही हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ फैंचाओ से। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, मैं समझ रहा हूँ वेंचिंग, तुम क्या कहना चाहती हो और मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, मगर तुम जाओगी कहाँ? हाँ। और यही बात येनिन की मदर भी वेंचिंग से कहती है। और मतलब मैडम ली, और जो ली होती है वो वेंचिंग से जब ऐसा कहती है तो जो वेंचिंग होती है बोलती है, मैं अपनी मदर के घर जाऊँगी। मेरी मदर का हाउस, मेरा ओल्ड हाउस जो अभी भी यहाँ पे है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि वो काफ़ी वक्त से बंद है, मगर अगर मैं उसे क्लीन कराऊंगी तो वो रहने लायक है। और मैं वहाँ पे वो ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो तुम जब भी चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। तो भी जो विंग होता है बोलता है ओके, पर अगर उसे क्लीनिंग की ज़रूरत है तो हम मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा तो उसे रेनोवेट करने के लिए। तो भी जो फेंचिंग होती है बोलती है नहीं विंग, मैं अकेले कर लूँगी, और वैसे भी तुम कितनी बिजी रहते हो। तो भी जो विंग होता है बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे बोल के वो उसके हैंड को पकड़ लेती है। और जो विंग जो वेंचिंग होती है वो विंग की ओर देख रही होती है, और जो विंग होता है वो स्माइल करता है। और जो वेंचिंग होती है फिर वो अपनी गर्दन झुका देती है और वो अब डिनर करने लगती है। और दूसरी ओर जो येन होता है वो अपनी मुट्ठी टाइट कस लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वेंचिंग यहाँ से जाए। क्यों जा रही है वेंचिंग यहाँ से? वो जानता है कि वेंचिंग उससे और उसके प्यार से दूर भाग रही है, सिर्फ विंग के लिए। और वो इस चीज़ से पता नहीं क्यों पर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। वो नहीं जाने देना चाहता वेंचिंग को। और अब अगले दिन भी हो चुका होता है और विंग, वेंचिंग और येन वो तीनों उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं, उस घर पे पहुंच चुके होते हैं जो कि वेंचिंग का ओल्ड हाउस है, जो कि उसकी मदर की आखिरी निशानी है उसके लिए। और जो वेंचिंग होती है वो जब उस घर को ओपन करती है तो वो घर पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है, हर जगह धूल मिट्टी और सामान फैला हुआ होता है। और जो वेंचिंग होती है वो उस घर को देख रही होती है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और वो एक फ़ोटो फ्रेम पे हाथ लगाती है जो कि उसकी मदर का है। और जो वेंचिंग होती है वो अपनी मदर को याद करती है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। और जो विंग होता है वो उसे संभालता है और येन भी विंग और वेंचिंग को देख रहा होता है। फिर वो तीनों मिलके उस घर को साफ करने में, उसे रेनोवेट करने में लग जाते हैं। और जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, वेंचिंग के न्यू हाउस को बहुत ही अच्छे से वो रेनोवेट कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है ये उसके बेस्ट फ्रेंड का घर है और वो उसे बहुत अच्छे से सजाना चाहता है उसके बेस्ट फ्रेंड के हिसाब से। और जो वेंचिंग होती है वो भी देख रही होती है कि विंग कितना हैप्पी है इस घर को रेनोवेट करने में। और कुछ दिनों के बाद ये जो घर होता है वो पूरी तरह से रहने लायक हो चुका होता है। और जो वेंचिंग वो इस घर में रहने के लिए अपने कि येन की फैमिली से और विंग से बात करती है। और जो विंग होता है बोलता है हाँ ठीक है, तुम जब चाहो वहाँ पे जाके रह सकती है। और जो येन होता है बोलता है पर इतनी जल्दी क्या है? और जो सब लोग होते हैं वो येन की ओर देखते हैं। और जो येन होता है बोलता है मेरा मतलब उसे यहाँ से जाने की इतनी जल्दी क्या है, वो कुछ वक्त भी तो यहाँ पे रह सकती है ना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ ऑब्वियसली वेंचिंग, तुम्हें इतनी जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ वक्त और यहाँ पे रहो। वैसे भी अभी वहाँ पे सामान तो एडजस्ट हो चुका है, पर फिर भी कुछ चीज़ों की कमी है। और तो फिर जो वेंचिंग होती है पर वो सारी चीज़ें तो मैं खुद ही ले आऊँगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं, अगर येन चाहता है कि तुम यहाँ पे रहो तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे रहना चाहिए, आफ्टर ऑल घर का मालिक बोल रहा है, क्यों है ना। तो फिर जो येन होता है बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जो मैडम ली और मिस्टर येन होते हैं वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम तीनों जहाँ पे भी रहो खुश रहो, बस हम इतना चाहते हैं। और जो वो तीन होते हैं वो अपने पेरेंट्स की ओर देख के स्माइल करते हैं। और अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और जो वेंचिंग होती है वो अपने सामान के साथ अपने न्यू हाउस शिफ्ट हो जाती है। और जो येन और विंग वो दोनों ही उसके साथ जाते हैं। और जो विंग होता है वो तो बहुत खुश होता है और उसके न्यू घर की हैप्पीनेस की वजह से वो एक छोटी सी पार्टी भी करते हैं। और वो तीनों एक केक काटते हैं और बहुत हैप्पीली उस टाइम को एंजॉय करते हैं। और रात में येन, उसकी फैमिली और विंग वो सभी वेंचिंग के घर पे डिनर भी करते हैं और वो सभी उस हाउस को देखते हैं। और जो येन की मदर होती है बोलती है ये घर तो बहुत ब्यूटीफुल है वेंचिंग, तुम यहाँ पे अच्छे से रहना और तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम जानती हो ना मैं भी तुम्हारी मदर जैसी हूँ, है ना। और वैसे भी तुम हमारे विंग की दोस्त हो तो हम मेरी भी लिए भी मेरी बेटी जैसी हो। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो स्माइल करती है। और फिर अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और जो वेंचिंग होती है वो हैप्पीली अपने घर में रह रही होती है। उसे अपना न्यू घर, अपनी न्यू लाइफ और न्यू जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और ऐसे ही दिन बीत होते हैं, मगर सडनली एक दिन एक इंसिडेंट होता है जिससे हर चीज़ चेंज हो जाती है। वेंचिंग जो कि अपने घर से बाहर निकल रही होती है और वो अपने घर की सोसाइटी में खड़ी होती है और तभी कुछ लोग आते हैं उसके पास और बोलते हैं ओ माय गॉड,
तुम तो वही हो ना। और जो वेंचिंग होती है वो उन लोगों को देख रही होती है। वहाँ पे 2 लड़के खड़े होते हैं और वो वेंचिंग को ऊपर से नीचे तक देख रहे होते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो उनकी जब नज़रों को फील करती है तो होती है, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा यहाँ से जाओ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हाँ, और जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो ना। तो फिर जो एक लड़का होता है उनमें से एक लड़का वेंचिंग का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है ओ माय गॉड यार, वीडियो में तो ये बहुत काम नज़र आ रही थी पर रियलिटी में तो काफ़ी वायलेंट नज़र आ रही है। और जो वो लड़का होता है बोलता है हाँ यार, पर कोई बात नहीं, तुम तो जानते हो ना मुझे साइलेंट लोग ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे तो वाइल्ड चीज़ें ही ज़्यादा पसंद है। और जो वेंचिंग होती है वो अपने हाथ छुड़ाती है, बोलती तुम क्या बकवास कर रहे हो? और जो वो लड़का होता है बोलता है ओ माय गॉड, तुम्हारी जबान तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, पर इस वीडियो में तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। और जो वेंचिंग होती है वो उस वीडियोज़ को और कुछ फ़ोटोज़ को देख रही होती है। हाँ, वो वीडियो उसी की होती है। और जब उस वीडियो को देखती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो कुछ इंटीमेटेड वीडियो थी जो कि उसकी और वेंचाओ के बीच की वीडियो थी। और जो वेंचिंग होती है वो जब उस वीडियो को देखती है, अपनी फ़ोटोज़ को देखती है, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उन फ़ोटोज़ वीडियो को देख रही होती है। और उसका जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, वो अपनी नज़रें नहीं मिला पा रही होती है और उसे उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और फिर जो वो लड़के होते हैं बोलते हैं ओ माय गॉड, इस वीडियो के नीचे तो आप ही का नंबर है ना, ये आप ही का नंबर है ना मिस? वैसे आपको किस नाम से बुलाऊँ मैं? हाँ, वैसे ऐसी लड़कियों को क्या बोलते हैं? और वो अपने दोस्त की ओर देखता है और जो उसका दोस्त होता है बोलता है मेरे हिसाब से तो कॉलगल बोलते हैं यार, तो मिस कॉलगल। और जो वेंचिंग होती है वो उन लोगों की ओर देखती है बहुत ज़्यादा डर के, और वो उन्हें धक्का देती है, बोलती यू तुम्हारी हिम्मत कैसे? हाँ, मेरे बारे में ऐसे बोलने की। और जो वो लड़के होते हैं बोलते ओ माय गॉड। और फिर जो आसपास के कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे जमा हो जाते हैं, और जो कि वेंचिंग के घर के आसपास ही रहते थे। और वो भी उस वीडियोज़ को देख के वेंचिंग के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। और जो सब लोग होते हैं वो वेंचिंग को बुरा बोल रहे होते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है, और वो मतलब कि उन लोगों की ओर देख रही थी जो कि उसी के ऊपर मतलब कि छड़े जा रहे होते हैं और उसे कुछ बोलने का मौका भी नहीं दे रहे होते। और जो वो बॉयज़ होते हैं बोलते ऐसी लड़कियों को तो डूब के मर जाना चाहिए, और ऐसे बोल के वो उसके ऊपर कुछ रेड रंग का पानी डाल देते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो डर जाती है बहुत ज़्यादा, और वो पैनिक कर रही होती है, मगर वो कुछ कर नहीं पाती। उसे अचानक से ही अपने मतलब ये जो वेंचाव ने उसके साथ मिसबिहेव किया था, उसके साथ उसे इतना टॉर्चर किया था, उसे मारता था, पीटता था, वो सारी चीज़ें वो सारे विजन उसे याद आ रहे होते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही होती है अपने आप को। और तभी कोई आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, और जो वेंचिंग होती है फिर वो उस इंसान की ओर देखती है, और वो येन होता है। और जो येन होता है मतलब येन होता है वो आगे आता है, और जो वेंचिंग होती है उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेती है, और वो उसके पीछे खड़ी हो जाती है और उसके हाथ को बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखी होती है, बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह। और जो येन होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है हाउ डे यू, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हाँ। और जो सब लोग होते हैं वो येन की ओर देख रहे होते हैं, बोलते देखो आ गया, इसका आशिक आ गया यार, तुम इसके नए आशिक हो गया। और ऐसे बोल के वो लोग उसे येन को टीज कर होते हैं। और जो येन होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है तुम लोगों की हिम्मत कैसी? हाँ, एक लड़की के बारे में इतनी घटिया बातें बोलने की। और जो एक लड़का होता है जो कि येनचिंग को परेशान कर रहा था वो बोलता है ओ माय गॉड, लड़की ऐसी हरकतें कर सकती है और हम ऐसी लाइनें बोल भी नहीं सकते। हाँ, तो फिर जो वो पर्सन होता है वो सॉरी येन होता है वो उस लड़की को कॉलर पकड़ता है और बोलता है ओ रियली, तो तुम्हें कहाँ से नज़र आ रहा है कि ये लड़की ऐसा कुछ कर सकती है? हाँ, वैसे भी तुम्हें किस एंगल से लग रहा है कि ये वीडियो इसने खुद बना के और खुद डाली है? हाँ। और वो उसकी ओर देख रहा होता है, बोलता है तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ मासूम और कमज़ोर लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हो, बल्कि उन लड़कों को पकड़ने की बदली तुम बस इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग उन लड़कों को पकड़ो और उन लोगों को सबक सिखाओ जितनी जो ऐसी वीडियो ऑनलाइन डालते हैं। हाँ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है ना? और तुम कौन से दूध के धुले हो जो ऐसी वीडियो देखते हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बहुत महान काम कर लिया इस लड़की को बुरा भला बोल के? हाँ, तुम उतने ही नीचे गिरे हुए हो जितना कि ये वीडियो बनाने वाले, तुम तो बल्कि इनसे भी ज़्यादा गिरे हुए हो, जो कि ऐसी वीडियोज़ को देख के मज़ा लेते हो और ऊपर से दूसरों को दोषी ठहराते हो। हाँ, निकल जाओ यहाँ से, और खबरदार जो दोबारा किसी ने भी इस घर की ओर आँख उठा के भी देखा, ये घर इस लड़की का है, और अगर तुम में से किसी ने भी इस घर को या इस लड़की के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, आई स्वेयर एक को जेल के अंदर बंद कर दूंगा मैं। और उसके बाद मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम में से कोई भी जेल से बाहर ना आ पाए। और जो सब लोग होते हैं जब यान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो फिर सभी वहाँ से ऐसे ही बोलते बोलते चले जाते हैं। और जो यान होता है जब वो वेंचिंग को देखता है, वेंचिंग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है, और उसके ऊपर जो रेड पानी होता है इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा होता है। उसके जो कपड़े होते हैं वो पूरी तरह से गीले हो चुके होते हैं, और उसने जो वाइट ड्रेस पहनी होती है उसकी वजह से उसकी जो बॉडी होती है वो भी शो हो रही होती है। और जो यान होता है वो अपने कोट को उतारता है और उसके ऊपर डाल देता है, और फिर वो वेंचिंग का हाथ पकड़ के उसे
उसे अब उसी के घर के अंदर लेके जा रहा होता है। और जो वेंचिंग होती है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा घबराई होती है। और जो येन होता है जब वो उसे उसके घर के अंदर लेके आता है वो डोर क्लोज करता है और फिर वो वेंचिंग की ओर देखता है। और जो वेंचिंग होती है बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही होती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो येन की ओर देखती है और फिर वो येन से दूर हो जाती है, बोलती है प्लीज़ डोंट टच मी, मुझे मुझे टच मत करो, मैं गंदी हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मुझसे 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 दूर रहो, मुझसे दूर रहो। उसने 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 बहुत गलत किया मुझे, बहुत ज़्यादा। और ऐसे बोल के वो नीचे 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 बैठ जाती है। और जो वेंचिंग होती है वो बहुत बुरी तरह से रो रही होती है। और जो येन होता है वो जब वेंचिंग को इतनी बुरी तरह से रोते हुए देखता है तो वो भी नीचे बैठ जाता है। और फिर वो उसके दोनों हैंड्स को देखता है, जो कि जिससे वेंचिंग ने अपने फेस को पूरी तरह से छुपाया होता है। और जो येन होता है वो उसके हैंड्स को उसके हाथ को पकड़ता है और फिर उसके फेस से दूर करता है और बोलता है मगर मुझे तो तुम कहीं से भी गंदी नहीं लगती वेंचिंग। और जो वेंचिंग होती है वो येन की ओर देखता है, येन की ओर देखती है। और जो येन होता है वो वेंचिंग की ओर देखता है और फिर वो वेंचिंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। और जो वेंचिंग होती है वो अपने सर को नीचे ही करी होती है और वो येन को पकड़ लेती है। और जो येन होता है फिर वो उसे ऐसे ही अपनी बाहों में उठा के वॉशरूम के अंदर लेके आ जाता है और फिर वो डायरेक्टली उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है। और जो वेंचिंग होती है वो येन की ओर देख रही होती है और जो येन होता है फिर वो शावर ऑन कर देता है। और फिर जो वेंचिंग होती है उसके ऊपर जितना भी रेड रंग का पानी था वो सभी बहते हुए नीचे चला जाता है। और फिर जो येन होता है वो उसे वैसे ही अपनी बाहों में उठा के अब बाहर लेके आ जाता है अब बेडरूम में। और फिर वो उसे बेड के ऊपर लेटा देता है और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ वेंचिंग, बहुत ज़्यादा। और तुम्हें कोई भी राइट नहीं है कि तुम अपने आप को बुरा बोलो, तुम बुरी नहीं हो वेंचिंग, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानता हूँ कि उस इंसान ने तुम्हें टच किया है, मगर मैं आज उस इंसान का हर टच तुम्हारे ऊपर से हटा दूंगा। और जो वेंचिंग होती है वो येन की ओर देखती है और जो येन होता है वो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा होता है। और जो वेंचिंग होती है वो अचानक से उसके लिप्स के ऊपर अपना हैंड रख देती है, क्योंकि जो वेंचिंग येन होता है वो उसे किस करने वाला होता है। और जो येन होता है वो उसकी ओर देखता है और जो वेंचिंग होती है वो अपनी गर्दन नाम में लाती है। और जो येन होता है फिर वो उसके हैंड्स को हटाता है और बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं जी नहीं पाऊँगा, मेरा यकीन मारो, मैं जी नहीं पाऊँगा। मैं जानता हूँ कि तुम विंग के लिए ये सब कर रही हो, मगर ट्रस्ट मी, मैं विंग से प्यार नहीं करता, मेरे दिल में आज विंग के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों तुम ये सब कर रही हो? इससे उसे भी तकलीफ होगी और मुझे भी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे खुद से दूर मत करो, मैं मर जाऊँगा। और फिर उस लाश का क्या करेगा विंग? हाँ बोलो, क्या करेगा? क्या क्या खुश रहेगा वो उस जिंदा लाश के साथ? बोलो। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो अगेन उसके मुंह पे अपना हाथ रख देती है और उसे कुछ भी बोलने नहीं देती। और जो येन होता है वो अपने हैंड्स को हटाता है, वेंचिंग के हैंड्स को हटाता है और फिर वो धीरे धीरे वेंचिंग के करीब आ रहा होता है और वो उसे किस करने लगता है। और धीरे धीरे वो उसके क्लोथ को हटा रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी पे उसे किस करने लगता है। और ऐसे ही वो लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और अब जो वेंचिंग होती है वो येन की बाहों में लेटी होती है और जो येन होता है उसने भी टाइटली वेंचिंग को होल्ड किया होता है। और ऐसे ही वो दोनों सो चुके होते हैं एक डीप स्लीप में। और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपने कॉलेज में होता है, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है, जो कि कुछ ही दिनों के बाद उसके शुरू होने वाले हैं। और उसके बाद उसके ये लास्ट ईयर भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे ही वो अपनी 20s में आएगा तो वो येन से शादी करेगा। और वो यही सारी बातें सोच के अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने में लगा होता है। पर तभी उसका जो फ़ोन होता है उस पर काफ़ी सारी नोटिफिकेशन आ रही होती है। और जो विंग होता है वो जब इन नोटिफिकेशन से फेडअप हो जाता है तब वो अपने फ़ोन को चेक करता है। और जैसे वो अपने फ़ोन को चेक करता है तो शॉक हो जाता है, उसके फ़ोन में काफ़ी सारे मैसेज होते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस होती है। और जो विंग होता है वो जब इन वीडियोस को देखता है तो शॉक हो जाता है और फिर वो मैसेज को देखता है। मैसेज किसी और ने वेंचा ने किए होते हैं और जो वेंचा होता है उसने मिल लिखे होते हैं मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो यार, आफ्टर ऑल बेस्ट फ्रेंड जो ठहरे, पर मैंने तुमसे कहा था ना मैं उसे जीने नहीं दूंगा। देखा आज मैंने उसके साथ जो किया है वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। जाओ, हो सके तो संभाल लो उसे, पर याद रखना उसे संभालते संभालते कहीं तुम ना गिर जाओ। मैंने कहा था ना तुमसे कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे और शायद आज का वो दिन है। तो जाओ और उसे बचा लो, संभाल लो उसे टूटने से, बिखरने से। और ऐसा बोल के उसने मैसेज बंद कर दिया था। और दूसरी ओर जो विंग होता है तो उसने ये सारी वीडियोस देखी, ये सारी फ़ोटोज़ देखी तो शॉक हो चुका होता है और वो डायरेक्टली अपने बैग को लेके निकल चुका होता है वेंचिंग के घर की तरफ। और दूसरी ओर जो वेंचा होता है वो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है ओ माय गॉड, मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, मगर मुझे नहीं पता था तुम्हारी इस इनोसेंट फेस के पीछे इतना ज़्यादा डेविल और गंदी सोच है यार।
आई मीन सीरियसली, तुमने तो सबसे ज़्यादा दर्द भी दिया तो किसे? अपनी अपनी बेस्ट फ्रेंड को। ओ माय गॉड, उसी के फियांसे, उसी के फ्यूचर पार्टनर को तुमने उससे छीन लिया। ओ माय गॉड, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा। पर देखो ना, आज वो होगा जो तुमने सोचा ही नहीं होगा। तुम हमेशा मुझसे कहती थी ना कि तुम विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। तो आज देखो, मैंने तुमसे तुम्हारा विंग छीन लिया। ओह सॉरी, तुमने खुद अपना विंग को खो दिया, बहुत ही बुरी तरह से, और इतनी बुरी तरह से कि ज़िंदगी में दोबारा वो इंसान कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहेगा। दोस्ती तो फिर बहुत दूर की बात, क्योंकि जो तुमने उसके साथ किया है वो तो दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। और जो वेंचर होता है, फिर वो अपने फ़ोन को अपनी जेब में रख के वहाँ से निकल जाता है और दूसरी ओर देखा जाता है। जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में कॉलेज से निकल चुका होता है और एक कैब लेके वेंचिंग के घर की डायरेक्शन में आ रहा होता है। और अब जो विंग होता है वो वेंचिंग के घर के सामने आ चुका होता है और अब वो दौड़ते हुए वेंचिंग के घर के सामने आके खड़ा हो चुका होता है। और फिर वो दरवाजे को नॉक करने के लिए उसके ऊपर हैंड रखता है, तो जो डोर होता है वो ओपन होता है। जब विंग ये फील करता है कि डोर ओपन है, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वेंचिंग केयरलेस बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी डोर को हमेशा क्लोज रखती है। और जो विंग होता है वो अब घर के अंदर आता है और वो वेंचिंग को इधर उधर देख रहा होता है और वो नीचे देखता है, नीचे जहाँ पे कुछ लाल लाल निशान होते हैं। और जो विंग होता है वो और भी ज़्यादा डर जाता है वेंचिंग के बारे में सोच के। और जो विंग होता है वो अब अंदर की साइड आ रहा होता है और जो विंग होता है वो अब डोर ओपन करता है, उसके मतलब कि वेंचिंग के बेडरूम का डोर। और जो विंग होता है वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है और वो उस बेडरूम के अंदर आता है। और जब जब वो सामने देखता है तो वो बिलीव नहीं कर पा रहा होता है। वो बस अपनी आँखें ओपन करके उस सामने वाले नज़ारे को देख रहा होता है। बहुत ज़्यादा शौक होता है उस सीन को देख के, मगर वो विश्वास नहीं कर पा रहा होता। उसे लग रहा था कि क्या ये सपना है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? और जो विंग होता है वो बस इसी सीन को देख रहा होता है। वो देख रहा होता है अपनी प्यार को, अपनी फ्यूचर हस्बैंड को, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक दूसरे के बाहों में फुल्ली आई मीन पूरी तरह से नेकेड, एक ब्लैंकेट के अंदर। और जो विंग होता है जब वो ये देखता है तो उसका जो दिल होता है पूरी तरह से टूट चुका होता है, पूरी तरह से बिखर चुका होता है। मगर फिर भी वो वहाँ पे बस खड़ा होता है। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है और वो कुछ भी आवाज़ नहीं निकाल रहा होता है। बस धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रहा होता है, शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि येन और वेंचिंग उसे यहाँ पे देखे, कि वो जानता है अगर कि ये टाइम सही नहीं है, और इसलिए वो अपने ही कदम पीछे ले रहा होता है। और जो विंग होता है वो उस नज़ारे को भी देख रहा होता है और धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रहा होता है। मगर तभी जो विंग होता है वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और पास ही में रखा फ्लावर वॉस नीचे गिर जाता है। और तभी उसके बाद से जो येन होता है वो अपनी आंखें खोल देता है और जब वो सामने देखता है विंग को, और जो विंग होता है जब वो येन को देखता है, और जो येन होता है वो जैसे ही खड़ा होता है उसकी बॉडी से जो चादर होती है वो नीचे गिर जाती है। और जो विंग होता है वो येन की बॉडी पे मार्क्स देख रहा होता है, उसकी बॉडी पे निशान देख रहा होता है खरोच के, नाखूनों के। और जो विंग होता है उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। और जो येन होता है जब वो विंग को इस तरह देखता है तो बोलता है विंग। और जो विंग होता है वो अब अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता और वो उस जगह से दौड़ने लगता है फुल स्पीड में। वो बस भागने जाता है वहाँ से, उस जगह से, उस सिचुएशन से वो भागने जाता है, क्योंकि वो जानता है कि एक उसका प्यार है तो दूसरा उसकी बेस्ट फ्रेंड, वो दूसरी ठहराई भी तो किसे। वो बस वहाँ से दौड़ना चाहता है और वही वो कर रहा होता है। और जो येन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है विंग को इस तरह देख के, और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगता है, क्योंकि उसे विंग के पीछे जाना होगा। और जो वेंचिंग होती है जब वो इतना शोर सुनती है, येन की आवाज़ सुनती है, तो वो भी अपनी आँखें मतलब खोल देती है। और जो वेंचिंग होती है जब वो विंग को येन को इस तरह देखती है तैयार जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनते हुए, तो वो बोलती है क्या हुआ येन। और जो येन होता है वो वेंचिंग की ओर देखता है, बोलता है विंग वो भी यहाँ पे आया था। और जो वेंचिंग जब ये सुनती है कि विंग यहाँ पे आया था, तो वो अपनी हैंड से अपने फेस को कवर कर लेती है और उसे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है, क्योंकि वो उसे अब फील हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। उसने अपने बेवकूफ़ी में, उसने अपने इमोशन में बह के क्या कर दिया है, कितना गलत कर दिया है विंग के साथ। वो विंग को चीट कर चुकी है एक तरह से। उसने विंग को इतना बड़ा जख्म दिया है जो शायद कभी नहीं भर सकता। और जो वेंचिंग होती है वो यही सोच के रो रही होती है। और जो येन होता है वो जल्दी जैसे ही अपने कपड़े पहनता है तो वो जल्दी से विंग के पीछे दौड़ने लगता है। मगर दूसरी ओर जो विंग होता है वो
वो वहाँ से निकल चुका होता है। वो जैसे जैसे सड़क पे आता है तो उसे कुछ भी होश नहीं आता वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और बस उस सड़क पे वैसे ही दौड़ रहा होता है, चल रहा होता है, और वो याद कर रहा होता है। और अब उसे याद आ रहा होता है। कई बार ऐसा हुआ है कि येन और वेंचिंग को देख के कई बार, और कितने ना जाने कितने लोगों ने उसे उसे बताने की, उसे जताने की कोशिश करी कि वो उन दोनों पे इतना यकीन ना करे, उन दोनों को इतना साथ इतने पास ना रखे। शायद 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 फ्यूचर में वो दोनों उसे तकलीफ़ दे, शायद शायद उनके बीच में कुछ हो, कुछ ज़्यादा, कुछ दोस्ती से ज़्यादा। मगर फिर विंग कभी भी इस बात पे यकीन नहीं किया, कभी भी इस बात पे ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानता था, वो ये बात जानता था, वो अंदर विश्वास करता था उन दोनों पे। उसे यकीन था येन पे, फेंचिंग पे, कि वो दोनों उसकी लाइफ के वो दो हिस्से हैं जो जो उसे कभी हर्ट नहीं करेंगे, कभी उसे तकलीफ नहीं देंगे। मगर आज येन और वेंचिंग, उन दोनों ने उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे दी। इवन कि कई बार तो उस घटिया बेंचाओं ने भी उसे बताने की, समझाने की कोशिश करी कि वो इन दोनों पे यकीन ना करे, इन दोनों पे अंधविश्वास ना करे। ये दोनों उसे एक दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ देंगे, बहुत ज़्यादा दर्द देंगे। मगर उसने कभी भी किसी पे भी यकीन नहीं किया, सिर्फ इन दोनों के अलावा। मगर इन दोनों ने आज उसे सबसे ज़्यादा दर्द दे दिया। और जो विंग होता है वो इसी बारे में सोच रहा होता है। कई बार ऐसा वक्त आया जब उसकी आंखों के सामने भी उन दोनों की नज़दीकियाँ सामने आई, मगर उसने हमेशा उन दोनों पे यकीन किया, उन दोनों पे ट्रस्ट किया, और ऐसे अपनी आंखों का धोखा समझ के इस बात को टालता रहा। मगर आज हकीकत उसके सामने आगे खड़ी हुई है, और सच्चाई ने उसे इतना बुरा थप्पड़ मारा कि वो आज अपने आप को नहीं संभाल पाया, बिल्कुल भी नहीं। और जो विंग होता है वो ऐसे ही चले जा रहा होता है, और तभी एक टैक्सी उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। और जो विंग होता है वो उस टैक्सी को देखता है, और जो टैक्सी वाला होता है बोलता है, सर आपको कहीं छोड़ दूँ। और जो विंग होता है वो फिर अपनी गर्दन यस में लाता है, और वो टैक्सी में बैठ जाता है, और वो उसे एड्रेस बता देता है। और फिर वो वापस आ जाता है यान के घर पे। और जो यान होता है वो जैसे ही देखता है कि विंग यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है, तो वो जल्दी से पहले अंदर जाता है। और जो वेंचिंग होती है वो बहुत ज़्यादा घबराई होती है। वो इस बात को सोच गई कि विंग ने उन्हें इस कंडीशन में देखा है। वो जानती है कि विंग की कंडीशन क्या होगी, विंग कितना ज़्यादा पैनिक कर रहा होगा, उसे कितना बुरा लग रहा होगा। और जो विंग होता है, वो जो वेंचिंग होती है, वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डर रही होती है, बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, क्योंकि वो विंग को तकलीफ नहीं देना चाहती। मगर उसने आज विंग को हद से ज़्यादा तकलीफ दे दी, और ये बात बहुत अच्छे से जानती है। और जो विंग यानी होता है वो उसके पास आता है और बोलता है, वेंचिंग मैं घर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना, और प्लीज़ अपने फ़ोन को ऑन रखना, मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँगा प्लीज़ उठा लेना। और जो वेंचिंग होती है वो उसके हैंड को पकड़ती है, बोलती है, हमने उसके साथ बहुत गलत किया ना, वो कभी हमें माफ़ नहीं करेगा, कभी भी नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसकी कंडीशन आज क्या होगी। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं उसके साथ। वो तो हम भी यकीन करता था ना, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और जो यन होता है वो उसी चीज़ को होल्ड करता है, बोलता है, आई नो, मैं जानता हूँ, मगर हमें उसे समझाना होगा ना। हम दोनों से तकलीफ नहीं देना चाहते थे, मगर तुम भी जानती हो, और मैं भी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने जानबूझ के उसे तकलीफ नहीं दी। हमने तो भी जो वेंचिंग होती है बोलती है, वो नहीं समझेगा। और जो येन होता है बोलता है, मगर उसे समझना होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए, और खुद के लिए भी। और जो येन होता है वो बोलता है, तुम यहीं पर रहना। और ऐसा बोल के फिर वो अपना फ़ोन लेके वहाँ से निकल जाता है। और अब दिखाया जाता है जो येन होता है वो अपने घर पे आ चुका होता है। और फिर वो अंदर आता है और मेट से पूछता है, क्या कि विंग आया। और जो मेट्स होती है यस सर, विंग सर आ चुके हैं। और वो अपने रूम में है। और जो येन होता है वो विंग के रूम की ओर बढ़ रहा होता है, तभी वो रुकता है और पीछे मुड़ के मेट्स की ओर देखता है और बोलता है, आज कुछ भी काम नहीं है, तो तुम सभी यहाँ से जा सकते हो अभी। तभी जो मेट्स होती है वो जब येन की ओर देखती है, तो भी जो येन होते हैं बोलते हैं, जाओ। तभी जो मेट्स होती है फिर वो अपना सर नोट करती है, और फिर अपने सभी मेट्स को बोल के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी ओर जो येन होता है वो जल्दी विंग के रूम के सामने आता है, और फिर वो डोर नॉक करता है, बोलता है, विंग दरवाज़ा खोलो विंग। और जो विंग होता है अंदर से कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। और जो येन होता है वो ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है, उसे डर होता है कि विंग कुछ गलत ना कर दे। और जो येन होता है वो जोर से दरवाजे को नॉक कर रहा होता है, बोलता है, विंग और दरवाज़ा खोलो विंग, मैंने कहा विंग दरवाज़ा खोलो। और जो विंग होता है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता है, मगर जो विंग होता है येन होता है उसे कुछ आवाज़ आती है। और जो विंग होता है येन होता है वो डर जाता है, बोलता है, विंग तुम क्या कर रहे हो विंग, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। और जो येन होता है वो ऐसे बोल रहा है, और तभी जो डोर होता है वो ओपन हो जाता है। और जो येन होता है वो फिर सामने दिखता है, और जो
येन होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, और जो विंग होता है वो येन को देख रहा होता है, और जो येन होता है वो विंग की ओर दिखता है, बोलता है विंग ये क्या है। और जो येन होता है वो विंग को देख रहा होता है ऊपर से नीचे तक। जो विंग होता है वो काफ़ी अच्छे से रेडी हुआ होता है। हाँ, उसके फेस काफ़ी ज़्यादा रुका होता है और काफ़ी ज़्यादा डल होता है, मगर जो विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेडी हुआ होता है। अपने आप पे उसने काफ़ी ज़्यादा मेकअप अप्लाई किया होता है, जैसे मेल ओमेगास रेडी होते हैं बिल्कुल वैसे ही। और जो विंग होती है उसने जो ड्रेस पहनी होती है वो भी काफ़ी थोड़ी शॉर्ट होती है। उसके ऊपर जो मतलब कि ऐसे तो उसने जीन्स वियर किया होता है, और ऊपर जो टी शर्ट पहनी होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, और उसकी वजह से उसका जो बेली बटन होता है वो शो हो रहा है। और उसने अपनी जो कमर होती है उसके ऊपर भी एक पतली सी चेन पहनी होती है। और जो वियन होता है वो जो विंग को इस तरह देखता है तो थोड़ा शॉक होता है, बोलता है विंग ये क्या है। और जो ये विंग होता है वो उस यन की ओर देखता है और फिर और बोलता है तुम्हें 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 यही सब पसंद आ गया ना फेंचिंग में। देखो मैं भी आज उसी की तरह रेडी हूँ, बोलो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। और जो येन होता है वो विंग की ओर देखता है, बोलता है विंग तुम गलत समझ रहे हो। जो विंग होता है बोलता है नहीं मैं जानता हूँ येन, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, इतना तो मैं समझता हूँ ना। कुछ कुछ रीज़न तो होता है ना, किसी को पसंद करना, किसी को चाहने का कोई तो रीज़न होता है ना। मुझे आई मीन अपने पार्टनर को चीट करने का कुछ तो रीज़न होता है ना। तभी जो येन होता है वो अपनी नज़रें झुका देता है, बोलता है विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो विंग होता है बोलता है देखो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल रंचिंग की तरह अच्छा लग रहा हूँ ना मैं। और जो येन होता है बोलता है नहीं विंग तुम गलत समझ रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपने आप को देखता है, बोलता है पर मैं ये नहीं हूँ, मैं विंग नहीं हूँ, ये विंग नहीं है। और फिर वो अपने जो मेकअप वगैरह होता है, अपनी जो ज्वेलरी वगैरह उसने जो पहनी होती है वो उन्हें हटा रहा होता है, बोलता है ये मैं नहीं हूँ। और जो येन होता है बोलता है विंग क्या कर रहे हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। और जो विंग होता है उसे चोट लग भी जाती है, उसके ईयर होता है वो थोड़ा सा कट जाता है, और जो उससे ब्लड निकल रहा होता है। तो जो येन होता है बोलता है तुमने खुद को चोट लगा ली। और जो विंग होता है वो येन क्यों देखते हैं, बोलता है चोट मुझे दर्द नहीं हो रहा येन, मुझे दर्द नहीं हो रहा। ये चोट कुछ भी नहीं है येन, कुछ भी नहीं। तुम बताए मुझे दर्द कहाँ हो रहा है। और फिर वो अपने हाथ की ओर इशारा करता है, बोलता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। क्या तुम इस दर्द को कम कर सकते हो, बोलो येन, क्या तुम इस दर्द को कम कर सकते हो। नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। क्यों, बोलो यान क्यों तुमने ऐसा किया। बोलो क्या पसंद आ गया तुम्हें, बोलो ना, मुझे बताओ। कुछ तो होता है ना, बोलो। तुम मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, करते हो ना, बोलो। क्या ये करते थे या ये कभी किया ही नहीं, बोलो यार। तुमने मुझसे प्यार किया था ना। वो नहीं, झूठा, सब झूठा। और जो विंग होता है वो अपनी और यान की जो फ़ोटोज़ होती है वो उनकी ओर देखता है, बोलता है ये सब तो झूठा ये सब। और ऐसा बोल के उन फोटोज़ को वो फाड़ होता है। और जो येन होता है वो उसके हैंड्स को पकड़ता है, बोलता है विंग ये मत करो, ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है विंग। और जो येन होता है वो विंग की ओर देखता है, और जो विंग होता है बोलता है ये झूठ है येन। देखो इन फोटोज़ में तुम हंस रहे हो, और ये फेक हंसी है, फेक स्माइल है। क्योंकि अगर तुम खुश होते ना तो आज हम इस जगह नहीं होते, आज हम यहाँ इस तरह नहीं होते येन। ये सब झूठ है। चूँकि तब से मैं सच समझ रहा था, सब झूठ है। और जो येन विंग होता है वो ये सारी चीज़ें फाड़ रहा होता है, और जो येन होता है वो उसे रोक रहा होता है, उसे संभाल रहा होता है। और अब दिखाया जाता है जो ये विंग होता है वो एक जगह पे बैठा होता है, बहुत ही ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा चुपचाप, उसकी आंखों में कुछ भी नहीं होता। वो बस बहुत साइलेंटली उस जगह पे बैठा होता है। और थोड़ी देर बाद जो येन होता है वो उसके पास आता है, और जो विंग होता है वो येन को देखता है। अब ऑलरेडी नाइट का समय हो चुका था। और जो येन होता है वो उसके घुटनों के पास आके बैठ जाता है और बोलता है आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलती की, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और जो विंग होता है वो येन की ओर देख रहा होता है और बोलता है तुम पता है मुझे कई लोगों ने कहा कि येन और फेंचिंग के बीच कुछ है, तुम उन पे देखो, तुम उन पे नज़र रखो, उन पे इतना यकीन मत करो। पर मैं
मैं तुम पता है मैंने कभी भी एक पल के लिए भी तुम दोनों पे शक नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। मेरी आंखों के सामने अगर तुम क्लोज भी आते थे ना, मैं अपने अपने मन का भ्रम समझ के भूल जाता था, इग्नोर कर दिया करता था। मगर मगर मैंने तुम्हें कभी भी डाउट नहीं किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था बहुत ज़्यादा। और मुझे यकीन था कि तुम दोनों मुझे कि मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ोगे, मगर तुमने तोड़ दिया। कब वो कब तुम उसके हो गए और मुझसे दूर हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पता ही नहीं चला। बहुत बिजी हो गया था ना मैं, है ना, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था ना। तो फिर जो ये होता है वो नीचे बैठ जाता है, बोलता है नहीं विंग प्लीज़ ऐसा मत बोलो। और जो विंग होता है बोलता है नहीं, मैं जानता हूँ ये सच है। तुम नहीं बोल रहे, मगर मैं जानता हूँ। वैसे कब तुम्हें उससे प्यार हो गया, बोलो ना मुझे बताओ ना मुझे। और जो येन होता है वो विंग की ओर देख रहा था, और तभी जो मैडम ली और मिस्टर येन वो दोनों भी आ चुके होते हैं, क्योंकि वो दोनों आज आउट ऑफ सिटी गए थे किसी काम की वजह से, और अब वो लोग वापस आ चुके होते हैं। और जो मैडम ली होती है, जब वो विंग को इस तरह देखती है तो शॉक हो जाती है। और जो येन होते हैं, मतलब मिस्टर येन होते हैं, वो भी सॉरी येन इनके फादर, वो भी विंग को इस तरह देख रहे होते हैं। और येन और विंग की जब वो बातें सुनते हैं तो वो भी वहाँ पे खड़े रह जाते हैं। वो भी अपने मतलब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो येन के कॉलर को पकड़ता है और बोलता है बोलो ना, कब तुम उसके हो गए और मुझसे इतने दूर हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। बोलो ना, कब हुआ ये? 5 साल हो गए ना, 5 साल हो गए ना हमारे रिश्ते को। बोलो ना, कुछ महीनों बाद हमारी एनिवर्सरी है, बोलो, है ना। तुम्हें तो हमेशा याद रहती है ना हमारी एनिवर्सरी, तो बोलो ना, क्या तुम भूल गए, सब भूल गए, बोलो ना। और जो येन होता है वो विंग की ओर देखता है, और फिर वो अपने हैंड्स को जोड़ लेता है और बोलते हैं सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पर मैं सच कह रहा हूँ विंग, मुझे नहीं पता चला कि कब मैं उसके पास चला गया। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता चला कि कब मुझे उससे प्यार होने लग गया। सॉरी, मुझे एहसास नहीं हुआ। और जब एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। मैं कब उससे इतना प्यार करने लगा कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। आई एम सॉरी, मैं जानता कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा, मगर प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तो फिर जो विंग होता है वो येन की ओर देख रहा होता है, और फिर वो उसे धक्का दे देता है, क्योंकि विंग इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में होता है। वो अपने पेन को, अपने दर्द को हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। और जो मैडम ली होती है वो सामने आती है, और जो येन होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है और बोलता है मदर। और जो मैडम ली होती है वो येन को बहुत ही खींच के एक थप्पड़ मारती है, और जो येन होता है उसका जो फेस होता है वो टेढ़ा हो जाता है पूरी तरह से। और जो येन होता है फिर वो अपने फेस को ऊपर करता है, बोलता है मदर। और जो उसकी मदर होती है बोलती है शट अप, खबरदार जो तुमने मुझसे एक शब्द ही बोला। हाँ, तुमने क्या किया येन, क्या किया तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने कितना गलत किया है। और फिर वो विंग की ओर इशारा करती है और वो बोलती है तुम इस बच्चे को देख रहे हो, तुम पूरी दुनिया थे इसकी ज़िंदगी थे, इसका सब कुछ थे, और आज तुमने इसका सब कुछ छीन लिया। इसकी ज़िंदगी तुमने इसे छीन ली येन। और जो येन होता है वो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है और बोलता है आई एम सॉरी मदर, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मैं कभी विंग को तकलीफ नहीं देना चाहता था मदर, सॉरी। और जो उसकी मदर होती है वो उसका हाथ पकड़ती है, बोलती चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, और कभी भी अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना, आज से मर गए तुम मेरे लिए। और जो येन होता है वो अपनी मदर की ओर देख रहा होता है अपनी आंखों में आंसू लेके, मगर जो उसकी मदर होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, और वो उन्हीं गुस्से की नज़रों से येन को देख रही होती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। और जो मिस्टर येन होते हैं वो भी अपनी वाइफ को नहीं रोकते, और जो येन होता है वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके पास कोई शब्द होता ही नहीं अपनी मदर को या फादर को बोलने के लिए, क्योंकि आज वो जानता है उसने जो काम किया है वो अपनी मदर और अपने फादर से नज़र नहीं मिला सकता। और जो येन होता है फिर वहाँ से चला जाता है, और फिर जो येन होता है वो वेंचिंग के पास जाता है, और दूसरी ओर जो मैडम ली होती है वो विंग को संभालती है। और जो विंग होता है वो सच में उनसे जेनुअली मैडम ली को अपनी मदर माना था, और वो उन्हें अपनी मदर बोलता भी था, और वो टाइटली येन की मदर को गले लगा के रो रहा होता है बहुत ही बुरी तरह से। और जो मैडम ली होती है वो
वो विंग को संभाल रही होती है। वो जानती है कि ये जो जितना गलत विंग के साथ किया है, विंग विंग शायद ही कभी अपने आप को संभाल पाएगा, मगर वो विंग के साथ रहना चाहती है, उसे संभालना चाहती है। और जो मैडम ली होती है वो विंग को संभाल रही होती है, उसे शांत करा रही होती है, उसे अपनी बाहों में लेके उसे अपनी लैप में लिटा के वो सुला रही होती है। मगर जो विंग होता है उसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं होती है। वो बस रोए जा रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, उसका चीखना चिल्लाना बंद हो चुका होता है, मगर आंसू अभी भी बह रहे होते हैं। वो साइलेंटली रो रहा होता है। और दूसरी ओर जो हियन होता है वो वेंचिंग के पास पहुंच चुका होता है। और जब वेंचिंग को पता चलता है कि विंग कितनी बुरी तरह से टूटा हुआ है, तो वेंचिंग जो जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है, वो भी हैंडल नहीं कर पा रही होती। वो बस विंग से एक बार मिलना चाहती है, कि वो जानती है कि उसने विंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। वो विंग उसका बेस्ट फ्रेंड है, और जितना उसने विंग को हर्ट किया है, शायद ही किसी ने कभी किसी अपने को किया होगा। और जो वेंचिंग होती है वो बस एक बार विंग से मिलना चाहती है, उसे शांत करना चाहती है, वो चाहती है कि विंग उस पर गुस्सा करे, उस पर चीखे चिल्लाए, मगर वो एक बार विंग से मिलना चाहती है, उसे देखना चाहती है। और जो वेंचिंग होती है वो ऐसा करती हुई है, जब येन जिसे भी नींद नहीं आती, मगर वो भी अपने दर्द में, अपनी तकलीफ़ में एक जगह पे ऐसे लेटे लेटे अपनी आंखें बंद कर चुका होता है। तब वेंचिंग वहाँ से निकलती है येन के घर जाने के लिए। और जब वेंचिंग येन के घर जाती है, तब वो डोर नॉक करती है। और तभी जब मैडम ली होती है, जब वो डोर नॉक सुनती है कि घर पे कोई भी सर्वेंट नहीं होते, तो वो खुद जाती है डोर ओपन करने के लिए, विंग को सुला के, विंग जिसकी आंखें भी बंद हो चुकी होती है। और जो मैडम ली होती है वो डोर ओपन करती है, तो वो जब सामने वेंचिंग को देखती है, तो पहले जितने प्यार से या फिर जितने सिंपैथी के साथ वो वेंचिंग को देखती थी, आज उतनी ज़्यादा नफरत और गुस्सा होती है वेंचिंग के लिए उनकी आंखों में। और वो वेंचिंग की ओर देखती है और बोलती है, अब क्या छीनने आई हो तुम विंग से? हाँ, सब कुछ तो लेके जा चुकी है ना तुम उसका, बोलो अब क्या चाहती हो तुम उससे? तो फिर जो वेंचिंग होती है वो मैडम ली की ओर देखती है और बोलती है, मुझे विंग से बात करनी है, मैं मुझसे बात करना चाहती हूँ। तो फिर जो मैडम ली होती है उसकी ओर देखती है, बोलती है, क्यों? हाँ, क्या कुछ बाकी रह गया उसे बोलना, या उसे तकलीफ़ देना बच गया तुम्हारा? बोलो। या फिर उसे इस तरह टूटी हुई देख के तुम उसके ऊपर हंसने आई हो? तुम पता है फेंचिंग, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत दया आई थी, बहुत ज़्यादा। मगर आज खुद भी नफरत होती है कि मैं तुम्हारा असली फेस क्यों नहीं देख पाई। तुम हमारे घर में रह के मेरे बच्चों का घर तोड़ती रही, और मैं चुपचाप रही। मैंने सब चीज़ देखते हुए भी नज़रअंदाज की, क्योंकि मुझे यकीन था विंग के यकीन पे। मगर आज वो सब तुमने तोड़ दिया। तुमने और येन ने जो किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। और विंग के आंसू के लिए तो कभी भी नहीं। और जो फेंचिंग होती है वो मैडम ली की ओर देख रही होती है, और जो ली होती है बोलती है, मैं जानती हूँ कि विंग मेरा कुछ भी नहीं लगता, और येन मेरा बेटा है, मगर फिर भी मैं जानती हूँ कि येन ने गलत किया है। और विंग एक इनोसेंट सोल है जिसने मुझे मदर माना है, और मैं इस वक्त सिर्फ उसका साथ दूंगी और किसी का भी नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। और जो मैडम ली होती है वो ऐसा बोल के डोर बंद कर देती है। और जो वेंचिंग होती है वो जब वहाँ से मतलब विंग से बात नहीं कर पाती, तो वो वहाँ से खाली और हाथ लौट रही होती है। और दूसरी ओर जब मैडम ली डोर क्लोज़ करती है, तब वो अपने सामने विंग को देखती है। विंग में भी खड़ा होता है, और जो मैडम ली होती है, जब वो देखती है कि विंग वहाँ पे खड़ा है, तो फिर वो समझ जाती है, और फिर वो डोर ओपन कर देती है और वहाँ से हट जाती है। और जो विंग होता है वो वहाँ से चला जाता है बाहर की तरफ। और फिर वो एक जगह पे आता है जहाँ पे वेंचिंग खड़ी होती है, और उसका फेस दूसरी साइड होता है। तब जो विंग होता है वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। और जो वेंचिंग होती है, जब वो विंग को देखती है, तो वो उसकी ओर देखती है और वो उसकी ओर आगे बढ़ती है, मगर जो विंग होता है वो उसे वहीं पे रोक देता है अपने हाथ को आगे बढ़ा के। और जो वेंचिंग होती है वो वहीं पे रुक जाती है। और जो वेंचिंग होती है विंग की ओर देखती है, बोलती विंग। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, बोलो ना, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम जानती थी वेंचिंग, तुम्हें सब पता था कि मैं कितना प्यार करता हूँ येन से, फिर क्यों तुमने ऐसा किया? क्यों तुमने मुझसे मेरी सारी खुशी छीन ली? हाँ, क्यों वेंचिंग? क्या बोलो, क्या गलत किया मैंने? जब
जब मेरी दोस्त को मेरी ज़रूरत थी तब मैंने उसे सहारा दिया, अपने अपने घर में लेके आया। अपने घर में ही नहीं, अपने परिवार में भी मैंने तुम्हें जगह दी। बोलो क्या गलत किया मैंने जो तूने मेरे साथ इतना गलत किया? क्यों क्यों किया तुमने? और जो वेंचू होती है वो कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है, उसके पास कोई भी शब्द नहीं होते। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है तुम मेरे साथ मेरी फैमिली में रह गई, मुझसे मेरे प्यार को दूर कर रही थी और मैं देख नहीं पाया। मैं देख नहीं पाया। अंधा था ना, पट्टी बंधी हुई थी मेरे ऊपर, मेरी आंखों के ऊपर, तुम्हारे और उसके विश्वास की पट्टी। तुम पे जो यकीन मैंने किया था उस यकीन की पट्टी। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, कैसे यकीन नहीं करता? और क्यों यकीन नहीं करता? अगर अपने प्यार पे और अपने बेस्ट फ्रेंड पे यकीन नहीं करूँगा तो दुनिया में किस पे करूँगा? हाँ, क्यों तुमने ऐसा किया? तुम बताएं, आज तुमने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया। तुम एक मर्डरर हो फेंचिंग। तुम बताएं, तुम एक मर्डरर हो। तुमने उस इमोशनल, उस इनोसेंट विंग को मार दिया है पूरी तरह से। और आज जो विंग तुम्हारे सामने खड़ा है ना, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। वो इंसान आज तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए, कुछ भी नहीं। और फिर वो अपनी जेब से उन फ़ोटोज़ को निकालता है जो कि उसकी और वेंचिंग की होती है, जो कि बचपन की होती है, जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे। और फिर वो उन फ़ोटोज़ की ओर देखता है और फिर बोलता है आज से तुम और मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तुम मेरे लिए नथिंग हो, कुछ भी नहीं हो तुम मेरे लिए। और फिर वो उन फ़ोटोज़ को फाड़ देता है और बोलता है तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वो इंसान हो जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, जिसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, जिसने मेरे घर में रह के मुझसे मेरा सब कुछ दूर कर दिया। और ऐसा बोल के फिर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी ओर जो वेंचिंग होती है वो वहीं पे खड़ी रह जाती है और वो बस विंग को जाते हुए देख रही होती है। और अब जो विंग होता है वो अपने घर में वापस आ जाता है, आई मीन येन के घर में वापस आ जाता है। और जो मैडम ली होती है जब वो विंग को देखती है वापस आते हुए तो वो विंग को देख रही होती है। और फिर जो विंग होता है वो रोने लगता है और मैडम ली को गले लगा लेता है। और जो मैडम ली होती है विंग को शांत करा रही होती है, बोलती है मैं जानती हूँ मेरी बेटी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मगर विंग मैं सच में तुमसे तुम्हें अपना बच्चा मानती हूँ। और मैं जानती हूँ गलत उसने किया है और सज़ा भी उसे ही मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे बच्चे हो और यहाँ पे तुम हमारे बच्चे की तरह रह सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ ही रहो प्लीज़ विंग। और जो विंग होता है वो अपनी मदर को टाइटली गले लग के बस रो रहा होता है। और फिर जो मैडम ली होती है वो उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे अपनी बाहों में ऐसी लेटाते मतलब थप्पी देते हुए भी सुला देती है। और फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो मैडम ली होती है वो अपनी आंखें खोलती है और फिर वो अपनी लैब की ओर देखती है, मगर वो देखती है कि वहाँ पे विंग नहीं है तो थोड़ा डर जाती है। मगर फिर उन्हें लगता है कि विंग वॉशरूम में होगा। फिर वो वॉशरूम की ओर देखती है और उसे नॉक करती है, मगर जो विंग होता है वो वहाँ पे नहीं होता। तो फिर वो सोचती है कि विंग यहाँ पे क्यों होगा, मतलब वो शायद अपने रूम में होगा। और जो मैडम ली होती है फिर वो उसके रूम में जाती है, मगर जो विंग होता है वो अपने रूम में भी नहीं होता है। और जो मैडम ली होती है वो थोड़ा डर जाती है विंग को लेके, क्योंकि वो जानती है कि विंग के साथ जो कुछ हुआ है वो भी अभी नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। और जो मैडम ली होती है वो विंग को हर जगह ढूंढ रही होती है, तलाश रही होती है, मगर जो विंग होता है पूरी येन मैंशन में कहीं पे भी नहीं होता है। और जब मिस्टर येन को ये बात पता चलती है तो वो भी विंग को ढूंढने लगते हैं, मगर जो मैडम ली और मिस्टर येन उन दोनों को किसी को भी विंग कहीं पे भी नहीं मिलता। और फिर जो मैडम ली होती है वो येन को कॉल करती है और उससे पूछती है, मगर जो येन होता है उसे भी विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और फिर जो मैडम ली होती है वो घबरा जाती है विंग को लेके। और तभी जो एक उनका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि मेन डोर पे खड़ा रहता है, वो एक लेटर लेके आता है और फिर वो मैडम ली के सामने दे देता है और बोलता है मैडम वो ये लेटर लिटिल मास्टर आई मीन विंग मास्टर देखे गए थे सुबह। तो फिर जो मैडम ली होती है जब वो उस लेटर की ओर देखती है और फिर वो उस पर्सन की ओर देखती है, बोलती है क्या सुबह कहाँ? और जो वो पर्सन होता है बोलता है वो तो मुझे नहीं पता, पर सुबह वो अपना आई मीन एक बैग लेके घर से निकले थे। मुझे लगा कि शायद उन्हें कुछ काम होगा, इस वजह से वो कहीं जा रहे हैं और वो ये लेटर आपके लिए देख गए थे। तो फिर जो मैडम ली होती है वो उस लेटर को ओपन करती है और वो उस लेटर को पढ़ने लगती है। उस लेटर में लिखा होता है मॉम डैड, मैं जानता हूँ कि आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतने वक्त में जब तक मैं आपके साथ रहा आप दोनों ने मुझे कभी भी एक पल के लिए भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं आपका बच्चा नहीं हूँ। अपनी मुझे येन से भी ज़्यादा प्यार किया है और मैं जानता हूँ कि अगर मेरे लिए आपको येन को छोड़ना ही पड़ा तो आप वो खुशी कर देंगे, मगर मैं ये नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि येन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मगर
फिर भी मैं कोई भी नहीं होता उससे उसकी फैमिली छीनने वाला। और वैसे भी मेरी और यान की तो शादी भी नहीं हुई थी, तो मेरा उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर कोई भी राइट नहीं है। तो अगर अगर उसने मुझे चीट कर भी दिया, मुझे डंप कर भी दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ आपको साथ बुरा लगेगा, मगर प्लीज़ बुरा फील मत करिएगा। मैं 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 यान से उसके पेरेंट्स नहीं छीनना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि यान मुझसे नफरत करे, ये सोच के कि मैंने उससे उसके पेरेंट्स छीन लिए, या फिर आप लोगों को मैं आपके बच्चे से दूर कर दूँ। मैं इतना बुरा पर्सन नहीं हूँ, और मेरी फ़िक्र मत करिएगा। मैं जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने। मैं जानता हूँ थोड़ा वक्त लगेगा अपने आप को संभालने में, मगर यकीन करिएगा मैं आपका बेटा हूँ, बहुत मजबूत हूँ, अपने आप को संभाल ही लूँगा। और प्लीज़ मेरी वजह से यान से नफरत मत करिएगा, और उससे दूरी मत होइएगा। उसके साथ रहिएगा, उसे और उसकी फ्यूचर वाइफ को, उसके फ्यूचर पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। आप दोनों उनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ रहिएगा। एंड थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए, मुझसे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच मॉम, डैड, बाय, गुड बाय। मैं उम्मीद करूँगा कि फ्यूचर में हमारी मुलाकात शायद हो, आई होप। और फिर वहाँ पे गुड बाय लिखा होता है और थैंक यू लिखा होता है। और जब मैडम ली होती है, जब वो इस लेटर को देखती है, तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लग रहा होता है। और यहीं पे जो विंग का फ्लैशबैक होता है वो ख़त्म हो जाता है, और अब जो विंग होता है वो अपने हैंड्स की ओर देखता है और बोलता है 4 साल लगे मुझे उस ज़िंदगी से बाहर निकलने में, 4 साल लगे मुझे अपने आप को इस तरह खड़ा करने में, मगर क्यों 4 साल बाद क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों वापस आए? क्यों तुम दोनों मेरी ज़िंदगी में वापस आए? मैं नहीं करना चाहता तुम दोनों का सामना, नहीं करना चाहता। और फिर वो वांची के बारे में याद कर रहा होता है और बोलता है मैं उसके सामने भी नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता। और जो विंग होता है वो अब हेड पे ही वैसे ही सो चुका होता है अपने पास्ट को याद करते करते। और ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मैंने फ्लैशबैक कंप्लीट कर दिया है, थोड़ा टाइम लगा एंड सॉरी। और आपको ये पार्ट पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आगे के पार्ट के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक यू, बाय। और इसे शेयर और कमेंट जरूर करना। बाय।